नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी देवास की, जहां सोनकक्ष नगर में मुहर्रम की तीसरी तारीख पर पारंपरिक धार्मिक आस्था और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। आगे बात करेंगे कवर्धा की, जहां कबीरधाम के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सुदूर गांवों का दौरा कर ग्रामीणों संग रात्रि विश्राम किया और चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं भी सुनी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर देवास से है, जहां जिले के सोनकक्ष नगर में मुहर्रम की तीसरी तारीख पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। मुस्लिम समाज द्वारा पारंपरिक सवारियों का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन और जयरीन शामिल हुए। शुक्रवार को असर की नमाज के बाद इमामबाड़े से सवारियों का जुलूस शुरू हुआ। हाथी थान और तकिए स्थित इमामबाड़ों से बड़े साहब, छोटे साहब, बुर्राक और दुलदुल सहित अन्य सवारियां निकाली गई। समाजजनों ने सवारियों पर हाथ चढ़ाकर फतिहा पढ़ी और अमन, सलामती व खुशहाली की दुआ मांगी। जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होकर चमन बाजार पहुंचा, जहां परंपरा अनुसार सवारियों की स्थापना की गई। पूरे जुलूस में पारंपरिक दबाड़ों और बैंड की धुनों के बीच युवा अलम लेकर शामिल हुए। करबला के 72 शहीदों की याद में जगह जगह हलीम, खिचड़ा और जब छबील का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जायरीन और श्रद्धालु मौजूद रहे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां राजनीति में आज उस समय एक बड़ा संदेश देखने को मिला जब कांग्रेस नेता राकेश ठाकुर का जन्मदिन राजीव भवन में भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम केवल एक जन्मदिन उत्सव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, अरुण वोरा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र बिट्टू बघेल की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और खास बना दिया। इसके अलावा शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल, भिलाई अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर समेत दुर्ग ग्रामीण के लगभग सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता एक ही मंच पर नजर आए। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफी तेज हो गई कि लंबे समय से बिखरी हुई मानी जा रही कांग्रेस अब एक बार फिर संगठित होकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कवर्धा से है, जहां कबीरधाम के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ एमपी सीमा के सुदूर गांवों का दौरा कर ग्रामीणों के साथ रात्रि विश्राम किया और चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होकर बच्चों को पढ़ाई सामग्री वितरित की और अभिभावकों से नियमित स्कूल भेजने की अपील भी की। बरसात के मौसम को देखते हुए उन्होंने ग्रामीणों को सांप बिच्छू के काटने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल जाने की सलाह भी दी तथा शुद्ध पेयजल और स्वच्छता अपनाने के लिए जागरूक भी किया। साथ ही छात्रावासों का निरीक्षण कर सुरक्षा और साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए और कहा कि कबीरधाम पुलिस समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और जन विश्वास मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। खबर उज्जैन से है, जहां जिले के बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम अमला में खेत पर रखवाली कर रही एक महिला के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला अपने पति के साथ पिछले कुछ दिनों से ग्राम अमला स्थित खेत पर मजदूरी कर और रखवाली का कार्य कर रही थी। 18 से 19 जून की दरमियानी रात करीब 12 से 1 बजे के बीच कुछ अज्ञात बदमाश खेत पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले महिला के पति को धमकाकर कुछ दूरी पर ले जाकर अलग किया, जिसके बाद एक आरोपी ने महिला से पानी मांगने के बहाने उसे अकेला पाकर जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद जब महिला का पति वापस लौटा तो पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों और खेत मालिक को सूचना दी गई और मामला पुलिस तक पहुंचा। बताए, एक अमला का मामला सामने आया जिसमें एक दुष्कर्म की बात कही जा रही, क्या है पूरा मामला? ये मामला 18-19 की रात्रि का कहा है। मुझे फरियादिया लक्ष्मीबाई अपने पति साथ में थाना रिपोर्ट करने आई थी कि बोले हम 5 दिन पहले सुरेश माली के यहाँ पे चौकीदारी करने के लिए रुके थे, काम करने के लिए, और चौकीदारी हमने 5 दिन तक करी और 5वीं 18 तारीख की रात में कोई 12-1 बजे कोई अज्ञात बदमाश आए, 2-3 आए थे और उसके पति को पीछे गए लेके और 1 घंटे तक 1.5 घंटे बाद तो कोई एक लड़का आया और इसकी पत्नी को पानी वानी मांगा और उसको दरा चमका के उसके साथ में खोटा काम किया। जब वो खोटा काम करने के बाद जब भाग गया वहाँ से और जब उसका पति रात में वापस 1-2 घंटे बाद आया तो उससे उसकी पत्नी ने पूरी बात बताई और बताने के बाद में ये लोग को किसी को नहीं बताया था। सेठ आया सुबह 5 बजे दूध लेने के लिए तो उसको भी इन्होंने घटना की जानकारी नहीं दी। फिर इनके मामा के वहाँ जाके बताया कि हम लोग काम नहीं करना और हमारे गाँव जा रहे हैं, हमारे साथ में रात में गलत काम हो गया है। तो फिर उन्होंने अपने सेठ को बताया तो सेठ वहाँ पे इंदौर गया हुआ था तो इंदौर कल शाम को उनको लेकर आया वो और उसकी रिपोर्ट पर से हमने 376 की अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की और विवेचना लिया गया है वो खोजबीन कर रहे हैं। जी सर, बताइए कितने लोगों द्वारा ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दी? एक व्यक्ति की पुष्टि कर रही है।
उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।